क्या आपको अपनी स्किन पे, अपने नेक एरिया पे या अंडर आर्म्स पे कोई लटकती हुई टिश्यूज़ दिख रहे हैं, स्किन दिख रही है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और परेशान कर रही है? तो ये क्या है? कहीं ये कोई ट्यूमर या कोई कैंसरस सेल्स तो नहीं? सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी ट्यूमर या कैंसरस सेल्स नहीं हैं, ये स्किन टैग्स हैं, जो कि आपकी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसकी क्या मेन रीजंस हैं, ये क्यों हो जाते हैं, किन लोगों के ये होते हैं, इसका क्या सही ट्रीटमेंट है और ये हमारी बॉडी पे ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपको कुछ सीक्रेट टिप्स मैं इसमें देने वाली हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्किन टैग्स होते क्या हैं। सो स्किन टैग्स सॉफ्ट, छोटे, ब्राउन कलर के या आपके स्किन के कलर की स्किन ग्रोथ होती है, जो कि आपको अपनी बॉडी पे उन एरियाज में दिखाई देगी जहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जैसे कि ओबेज लोगों में, जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अंडर आर्म्स हो गया, आपका नेक एरिया, इवन योर आईलिड्स, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड्स बनते हैं तो आपको वहाँ पे भी स्किन टैग्स देखने को मिल सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, ब्रेस्ट के नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये कुछ कॉमन एरियाज हैं जहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होती है और वहाँ पे आपको स्किन टैग्स देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत छोटे और टाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, बट हाँ, ये इरिटेटिंग हो सकते हैं आपके लिए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये हार्मलेस होते हैं। फन फैक्ट ये है कि 80% लोगों में लाइफ में एक बार स्किन टैग्स ज़रूर होते हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी। चलिए अब जानते हैं कि इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों हमारी बॉडी में ये स्किन टैग्स हो जाते हैं। नंबर वन, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी स्किन टैग्स हो जाते हैं, जैसे कि कई प्रेग्नेंट लेडीज़ में हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, तो उस वजह से भी आपको स्किन टैग्स बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। नंबर टू, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें शुगर है, वो लोग भी बहुत ईजिली उनकी बॉडी पे स्किन टैग्स बन जाते हैं। नंबर थ्री, अगर आप ओबेज हैं, आप में मोटापा ज़्यादा है, स्किन में बहुत ज़्यादा फोल्ड्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और वहाँ उस एरिया में जहाँ पे भी स्किन फोल्ड्स हैं, आपको टैग्स जो है वो बन जाएंगे, जैसे कि नेक एरिया हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, या साइड्स हो गई आपकी बॉडी की, तो वेरी इजीली यू कैन सी स्किन टैग्स। नंबर फोर, जेनेटिकल भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को स्किन टैग्स बहुत सिवियर लेवल पे हैं, तो हो सकता है, बहुत कम चांसेस है, बट हो सकता है कि वो भी आपको आगे ट्रांसफ़र हो जाएं। चलिए एक मिथ बस्ट करते हैं स्किन टैग्स को लेके। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बट ये एक वायरल इन्फेक्शन नहीं है। अगर आप स्किन टैग्स को टच करते हैं या फिर किसी और के स्किन टैग्स आपके साथ टच हो रहे हैं, तो वो आपको भी स्प्रेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी बिग मिथ, सो नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में, कि हम कैसे स्किन टैग्स हमारी बॉडी पे ना हो और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। नंबर वन, आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये उन्हीं एरियाज़ में होते हैं जहाँ फोल्ड्स हों, जहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो। तो आपको अपने वेट को मैनेज करके रखना है कि कहीं पे भी आपके एक्स्ट्रा फैट या फोल्ड्स बॉडी पे ना बने। नंबर टू, आपको अपनी बॉडी को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि ड्राई स्किन पे भी फ्रिक्शन जो है वो उसका असर ज़्यादा होता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी, हेल्दी होगी, तो आप स्किन टैग से बचे रहेंगे। नंबर थ्री, आपको लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं, कॉटन बेस्ड क्लोथ्स पहनने हैं, ताकि अगर आप कोई सिंथेटिक बेस्ड क्लोथ पहनते हैं तो हो सकता है कि उससे भी आपकी स्किन पे फ्रिक्शन क्रिएट हो एंड आपकी जो स्किन है इरिटेटेड हो, एंड देन स्किन टैग्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या पहन रहे हैं। इट शुड बी लूज, इट शुड बी ब्रीदेबल, एंड प्रेफरेबली अगर कॉटन बेस हो, इट विल बी मच बेटर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, कि अगर आपके स्किन टैग हो ही गए हैं तो अब हम उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि ये आपको हो सकता है परेशानी दे रहे हों एंड आपको बहुत इरिटेटेड फील करा रहे हों, तो आपको इसका रिमूवल कराना ही पड़ेगा। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 1 पे जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में हम लिक्विड नाइट्रोजन को आपके स्किन टैग्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि वो स्किन टैग्स फ्रीज़ हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो आपको उससे भी बहुत आराम से स्किन टैग से राहत मिल जाती है। नंबर 2 जो ट्रीटमेंट हम करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोकॉटरी। इलेक्ट्रोकॉटरी में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट के साथ उस स्किन को, जो स्किन टैग है उसको हम बर्न कर देते हैं और स्किन के सरफेस पे ले आते हैं। सो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ना ही आपको कोई पेन होती है, ना ही कोई स्कार रहता है। एंड सिर्फ एक जलने की, क्योंकि वो जल रहा है वहाँ से ख़त्म हो रहा है तो उसकी एक स्मेल आती है, दैट्स इट, परेशान होने वाली बात नहीं। एंड हार्डली ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड डिपेंडिंग कि आपके कितने स्किन टैग्स हैं, ये ट्रीटमेंट ख़त्म भी हो जाते हैं। एंड बहुत लंबा प्रोसीजर इन ट्रीटमेंट्स का नहीं रहता है। नंबर 3 ट्रीटमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ सर्जिकल रिमूवल। अगर आपके कोई बहुत बड़ा टैग है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो हम इनको लिक्विड नाइट्रोजन या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी या किसी और प्रोसीजर से रिमूव नहीं करेंगे, उसके लिए हम सर्जिकली ही इसको रिमूव करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ बिगर इन द साइज। तो वी कैन नॉट टेक रिस्क विद स्मॉल प्रोसीजर्स, सो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाएगा इफ़ इट इज़ बिगर इन साइज। नंबर 4 जो कि एक एडवांस ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत ही टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ लेज़र रिमूवल। ये पेनलेस रहता है, मिनिमली इन्वेजिव रहता है एंड बहुत ही ईजीली हम स्किन टैग्स को विद इन फ्यू सेकेंड्स लेज़र्स के साथ रिमूव कर सकते हैं और बाद में इसका कोई स्कार भी नहीं रहेगा। सो ये 4 एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत कॉमनली प्रैक्टिस किए जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपका किस तरह का स्किन टैग है, क्या उसका साइज़ है, क्या उसका एरिया है। एंड विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अपने स्किन टैग से, जिससे आप परेशान थे, उससे छुटकारा पा सकते हैं। सो डोंट हेजिटेट, गो एंड गेट इट डन। अगर आपको स्किन टैग्स हो गए हैं तो उसको निगलेक्ट ना करें। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की स्किन टैग्स के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते हैं कि कोई होम रेमेडी हमें मिल जाए जो हम घर पे ही कर लें। तो जैसे कि कई लोग एप्पल साइडर विनेगर लगा लो या फिर धागा बांध लो, थ्रेड बांध लो, तो वो चीज़ें सेफ़ नहीं हैं। सो वी डोंट रिकमेंड कि आप कोई एसिड बेस्ड चीज़ घर पे खुद से इस पे लगाएं या कोई इसको कट करने के लिए आप कोई धागा बांध दें, बिकॉज़ इससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म में ये स्किन टैग के बजाय ये स्कार भी आपको दे सकता है अगर आप उसको रिमूव कर भी रहे हो, किसी तरीके से उसको कट कर रहे हो खींच के या धागे से। सो डोंट प्रैक्टिस सच थिंग्स एट होम, बिकॉज वी डोंट रिकमेंड, क्योंकि एक चीज़ से छुटकारा पाने के चक्कर में आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है और बहुत सारी इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किसको स्किन टैग्स जो है इमीडिएट बेसिस पे जाना ही चाहिए रिमूव करवाने के लिए, जिसमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके टैग में पेन हो रहा है किसी भी तरह से, या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, या उसका साइज़ जो है बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है एंड उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन ड्यूरेशंस में आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि लेट इट बी, जो है ऐसा ही रहने दो। If it is painful, if it is bleeding, and if it is growing in size, you should consult your doctor. तो अगर आपको भी स्किन टैग्स हैं तो आप परेशान ना हो, ये हार्मलेस हैं और इसका सोल्यूशन भी है, बहुत इजीली ये रिमूव हो जाता है। आपको किसी भी तरह की टेंशन या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है, आप आराम से अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके इसको रिमूव करवा सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कभी स्किन टैग्स हुए हैं या आपके आसपास आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है तो। एंड ऑल्सो डू शेयर विद समवन जिसको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, हो सकता है ये उसके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।